स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 14 बिरबल विट्स द चीट के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो देखिए, बिरबल विट्स द चीट। चीट का मतलब होता है धोखा, या फिर ऐसे आसान भाषा में कह सकते हैं ठग। जो ठग होते हैं उसे चीट कहा जाता है। और आउटविट्स का मतलब होता है चतुराई में मात देना, चतुराई में मात देना। तो बिरबल आउटविट्स द चीट, बिरबल ने ठग को चतुराई से मात दिया। इस तरीके से इसका मीनिंग आप कर सकते हैं। तो आइए लेसन में आगे बढ़ते हैं और पहले इसका हम लोग वार्मर को पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड्स इन ए गेम। गेम का मतलब होता है खेल, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, चीट का मतलब होता है ठगना, चीट करना, धोखा देना। तो कह रहे हैं हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड्स इन ए गेम। क्या आपने कभी अपने दोस्त को खेल में ठगा है? क्या आपने कभी अपने दोस्त को खेल में धोखा दिया है? व्हाट वाज द वोकेज़न। वोकेज़न का मतलब यहाँ पर हम करेंगे मौका, ठीक है। व्हाट वाज द वोकेज़न, क्या मौका था, क्या मौका था, क्या समय था, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड। देखिए, आफ्टरवर्ड का मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है भाई? उसके बाद। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया, आफ्टरवर्ड उसके बाद, यानी आपने उसके बाद कैसा महसूस किया। इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए आगे। दिस इज़ ए सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्पायर अकबर। देखिए, एम्पायर का मतलब होता है सम्राट या फिर कह लीजिए राजा, और दरबार का मतलब होता है दरबार, और सीन का मतलब होता है सीन। दिस इज़ ए सीन, यह सीन है फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्पायर अकबर, सम्राट अकबर के दरबार का, यानी यह राजा अकबर के दरबार का सीन है। He always had his trusted advisor and minister Birbal by his side। देखिए, always का मतलब होता है हमेशा, और ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसा करना या फिर विश्वसनीय, जिसे कहते हैं विश्वसनीय। और एडवाइज़र का मतलब होता है सलाहकार, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो देखिए, ही ऑलवेज हैड हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र एंड मिनिस्टर बिरबल बाय हिज साइड। उसके पास हमेशा अपने सलाहकार, विश्वसनीय मंत्री बिरबल रहता था। बाय हिज साइड, देखिए बाय हिज साइड इसका मतलब करेंगे हम तरफ से, यानी साइड का मतलब होता है किनारा या फिर कह लीजिए तरफ। बाय हिज साइड, उसके तरफ से, यानी वो जो उसके पास में जो राजा है उसके पास में हमेशा जो है कि अपना विश्वसनीय, यानी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, भरोसामंद मिनिस्टर और बिरबल रहता था। बिरबल हैज़ नॉन फॉर हिज विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और नॉन का मतलब होता है जाना जाना। तो बिरबल वाज नॉन, बिरबल जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, अपने बुद्धिमानी से। रीड एंड इन्जॉय, पढ़ो और आनंद लो। इन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना। पढ़ो और आनंद लो द फॉलोइंग स्टोरी, नीचे दिए गए कहानी को। फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिया गया, स्टोरी में कहानी। रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग स्टोरी, पढ़ो और आनंद लो नीचे दिए गए कहानी को। टू फाइंड आउट, और तलाश करो। फाइंड आउट का मतलब यहाँ पर हम करेंगे तलाश करना, ठीक है। और तलाश करो कि हाउ बिरबल हेल्पेड एम्पायर अकबर टू सॉल्व ए केस, कि कैसे बिरबल ने मदद की राजा अकबर को एक केस सॉल्व करने में। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, और केस का मतलब होता है केस, मामला जैसे कह लीजिए। तो कैसे मतलब कैसे बिरबल ने सम्राट अकबर की मदद की एक मामले को हल करने में, सॉल्व करने में, ठीक है। इसका माना देखिए, व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार। देखिए, ब्रिंग्स का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे आने का, ठीक है। तो और दरबार का मतलब होता है दरबार। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार, तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो, ऐसा ही माना इसका कर लीजिएगा। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार, तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो।
योर हाइनेस, देखिए हाइनेस का मतलब यहाँ पर हम करेंगे राजा का, ठीक है। योर हाइनेस का मतलब जैसे बोलते हैं ना, हे मालिक, हे प्रभु, इस तरह हाथ जोड़ के जो करते हैं, हे मालिक, हे प्रभु, वही है योर हाइनेस, यानी जिसका माना हम राजा करेंगे, यानी योर हाइनेस का मतलब बोलेंगे राजा डायरेक्ट, ठीक है। योर हाइनेस राजा, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर का मतलब होता है अंतिम वर्ष। मैं सोल्ड का मतलब होता है बेचना। आई सोल्ड माई वेल, वेल का मतलब कुआं। आई सोल्ड माई वेल, मैंने मेरा कुआं बेचा, टू गोपाल, गोपाल को, यानी मैंने मेरा कुआं गोपाल को बेचा लास्ट ईयर, पिछले साल, यानी मैंने मेरा कुआं को गोपाल के पास पिछले साल बेचा, ठीक है। इसका मीनिंग को देखिए, हम का मतलब ठीक है, अच्छा। हैज़ ही नॉट पेड यू फॉर द वेल, क्या उसने तुम्हें कुएं के लिए भुगतान नहीं किया। पेड का मतलब होता है देना, अदा कर देना, भुगतान करना। तो हैज़ ही नॉट पेड, क्या उसने भुगतान नहीं किया, यू तुम्हें, क्या उसने तुम्हें भुगतान नहीं किया, फॉर द वेल कुएं के लिए, यानी वो जो तुमने कुआं को बेचा उसके पास में, तो क्या उसने कुएं के लिए तुम्हें भुगतान नहीं किया, पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि योर हाइनेस, यानी राजा जी, राजा, ही हैज़ ओनली पेड मी फॉर द वेल, उसने सिर्फ, केवल, ओनली मतलब केवल, सिर्फ, उसने सिर्फ कुएं के लिए मुझे भुगतान किया है, यानी उसने सिर्फ कुएं के लिए ही मुझे भुगतान किया है। ये कह रहा है व्हाट इज़ योर कंप्लेन, तो फिर आप, तुम्हारा समस्या क्या है। व्हाट इज़ योर कंप्लेन, तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा शिकायत क्या है। आगे का मीनिंग को देखिए, कह रहा है आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर, मैंने उन्हें पानी का उपयोग करते हुए देखा है। सीन का मतलब होता है देखना, यूजिंग का मतलब उपयोग, वाटर में पानी, मैंने उन्हें पानी का उपयोग करते हुए देखा है। यूजिंग अल्थॉफ ही हैज़ नॉट पेड मी, हालांकि, अल्थॉफ का मतलब होता है हालांकि, ही हैज़ नॉट पेड, उसने भुगतान नहीं किया है, मुझे, उसने मुझे भुगतान नहीं किया है, फॉर इट, इसके लिए, यानी मैंने उसे पानी का इस्तेमाल करते हुए देखा है, हालांकि उसने इसके लिए मुझे भुगतान नहीं किया है। एज एट, अब भी, यानी अभी भी। देखिए मतलब असल बात है ना, वो उसने, उसका ये दिमाग लगाया कि भाई मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, कुआं का पानी मैंने बेचा नहीं है, और मैंने कुआं उसको बेच दिया तो उसका पानी वो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो शिकायत कर रहा है कि मैंने तो कुआं बेचा था और मैंने उसको जो है कि हाल ही में कुआं का पानी को जो है इस्तेमाल करते हुए देखा, वही पूछ रहा है। When I asked him last month, when का मतलब होता है जब, when I asked, जब मैंने पूछा, हिम उन्हें, जब मैंने उन्हें पूछा, लास्ट मंथ पिछले मंथ, जब मैंने उन्हें पिछला महीना पूछा, ही रिफ्यूज़ टू पे, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, तो ही रिफ्यूज़ टू पे, उसने देने के लिए मना कर दिया। पे का मतलब होता है भुगतान करना, देना, उसने देने के लिए क्या क्या भाई, मना कर दिया, ठीक है। चलिए आगे का मना देखिए, और मतलब मुट्ठी हिलाते हुए, नॉट पेड फॉर द वाटर, पानी के लिए नहीं अदा किया, पानी के लिए पैसा नहीं दिया। मैं ट्रस्टेड मिनिस्टर, मेरा विश्वसनीय मंत्री, ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय। मैं ट्रस्टेड मिनिस्टर, मेरे विश्वसनीय मंत्री, बिरबल, आई हैव नेवर हियर्ड सच ए कंप्लेंट, कह रहे हैं कि मैंने कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, हियर्ड का मतलब सुनना, सच मैंने ऐसा, कंप्लेंट मैंने शिकायत, तो आई हैव नेवर हियर्ड सच ए कंप्लेंट, मैंने ऐसा शिकायत कभी नहीं सुना है। बिफोर हैव यू, इससे तुम्हारे पहले, कंप्लेंट बिफोर पहले, सॉरी, एक कंप्लेंट बिफोर पहले। हैव यू, क्या तुमने सुना है, हैव यू, क्या तुमने सुना है। देखिए नो, नहीं, यहाँ देखिए नो, नहीं, योर हाइनेस राजा जी, आई टू हैव नॉट हियर ऑफ सच ए थिंग्स बिफोर, मैंने भी इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं सुना है। गोपाल हैज़ पेड यू, मंत्री पूछ रहा है, गोपाल हैज़ पेड यू, गोपाल ने तुम्हें भुगतान किया है, फॉर द वेल, कुआं के लिए, यानी पैसा जो तुमको दिया है गोपाल ने तुम्हें कुआं के लिए भुगतान किया है कि नहीं किया है, तो बोल रहा है क्या है। डज
द वेल बिलोंग टू हिम, क्या कुआं उनसे ताल्लुक़ रखता है, यानी क्या कुआं उसका है। तो कह रहा है यस मंत्री जी, हाँ मंत्री जी, बट ओनली फॉर द वेल, लेकिन सिर्फ कुआं के लिए, यानी सिर्फ कुआं के लिए ही उसने भुगतान किया, कुआं के अंदर जो पानी है उसके लिए भुगतान नहीं किया, उसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ही डिड नॉट पे यू, उसने तुम्हें भुगतान नहीं किया है, फॉर द वाटर, पानी के लिए, उसने तुम्हें पानी के लिए भुगतान नहीं किया है। सो डज द वाटर बिलोंग टू यू, इसलिए पानी तुमसे ताल्लुक़ रखता है, यानी पानी तुम्हारा है, इसलिए पानी तुम्हारा है। तो जो शिकायत करने वाला आदमी है वो कह रहा है यस मंत्री जी, हाँ मंत्री जी। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है सो योर वाटर इज़ इन हिज वेल, इसलिए कि तुम्हारा पानी उसके कुआं में है, इसलिए कि तुम्हारा पानी उसके कुएं में है। वेल, अच्छा, वेल यहाँ जो वेल का मतलब कुआं करेंगे और यहाँ पर वेल का मतलब करेंगे अच्छा। अच्छा, नाउ यू पे हिम फॉर दैट, अभी तुम उन्हें उनके लिए भुगतान करो, अभी तुम उन्हें उनके लिए भुगतान करो, मतलब कि तुम्हारा पानी जो उसके कुएं के अंदर में है उसके लिए तुम उसे पैसा दो, कि तुम्हारा पानी उसके कुआं के अंदर में क्यों है, उसके लिए तुम अलग से भुगतान करो, उसको किराया दो, इस तरीके से कह सकते हैं, किराया दो। फॉर दैट, उसके लिए, यानी वो जो कुआं के अंदर पानी, इसलिए। और एल्स, अन्यथा, एल्स का मतलब करेंगे अन्यथा, या अन्यथा, और मतलब या, और एल्स या अन्यथा। टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है जल्दी से, टेक आउट बाहर निकाल लो, योर वाटर तुम्हारे पानी को बाहर निकाल लो, इमीडिएटली जल्दी से, तुम्हारे पानी को बाहर निकाल लो जल्दी से। अब राजा जी जो है ना, मतलब कि मुंह खिला के हंस रहे हैं, हा 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 हंस रहे हैं। योर हाइनेस, राजा जी, योर हाइनेस का मतलब हम करेंगे राजा जी, राजा। आई डोंट, देखिए यहाँ पर, आई डू नॉट वांट एनी मनी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, फॉर द वाटर, पानी के लिए, मुझे पानी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। मनी का मतलब होता है पैसा, यानी मैंने कोई, वांट मैंने चाहना, ठीक है। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, चीट का मतलब होता है ठगना और धोखा देना, या फिर ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। आई हैड ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू चीट गोपाल, गोपाल को धोखा देने के लिए। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अगेन का मतलब दोबारा, नेवर मतलब कभी नहीं। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, कृपया मुझे क्षमा करें। कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। प्लीज़ हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर, और बेल आइकन को वॉल पे सेट कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पहुँच सके और हर वीडियो से आप फ़ायदा ले सकें। मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद में इस चैप्टर के अलावा अगर किसी चैप्टर का आपका ट्रांसलेशन चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि आपको दिक्कत होता है, तो हमें आप कमेंट करेंगे, आपको हर चीज़ आपको मुहैया किया जाएगा। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।